सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का जो मौसम है ना, आज धूप नहीं है, थोड़े थोड़े से बादल आकाश में तैर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा जीवन जैसे इन बादलों की तरह है। जीवन उड़ते बादलों सा, श्वेत श्याम रुई सा कोमल, कठोर बर्फ सा, कभी गरजता बरसता शोर मचाता, गरजता बरसता शोर मचाता, बिजली सा कभी चमकता, कभी शांत भाव से मौन, चुपचाप छाकर गुम। जीवन उड़ते बादलों सा। बच्चों सी अटखेलियाँ कभी, बच्चों सी अटखेलियाँ कभी, नादान बालक बन चुनौती सम, सूरज के आगे खड़ा कभी, खेले नर्म गर्म किरणों संग। सूरज के आगे खड़ा कभी, खेले नर्म गर्म किरणों संग। जीवन उड़ते बादलों सा। अल्हड़ जवानी सा गीत गुनगुनाता, अल्हड़ जवानी सा गीत गुनगुनाता, चांद को अपनी बाहों में भरता, चू पड़ता कभी टप टप टप, चू पड़ता कभी टप टप टप, बिखर बिखर जाता छप छप छप, बिखर बिखर जाता छप छप छप। जीवन उड़ते बादलों सा। आँख मिचौनी का खेल, आँख मिचौनी का खेल, सुख दुख का मेल, अंधेरे उजाले का रेल पेल। आँख मिचौनी का खेल, सुख दुख का मेल, अंधेरे उजाले का रेल पेल, फिर उड़ना सिखाता। जीवन उड़ते बादलों सा। पानी बन बरसता भाप बन उड़ जाता, पानी बन बरसता भाप बन उड़ जाता, मृत्यु से परिचय करवाता, फिर बादल बन छा जाता। मृत्यु से परिचय करवाता, फिर बादल बन छा जाता। जीवन उड़ते बादलों सा। परिवर्तन की परिभाषा में, परिवर्तन की परिभाषा में जीने का मोल समझाता, परिवर्तन की परिभाषा में जीने का मोल समझाता। श्वेत श्यामल उड़ता बरसता पिघलता, इंदु जीवन बादलों सा। जीवन उड़ते बादलों सा। तो आज बादलों ने मुझे बताया कि जीवन किस तरह से हमारा बादलों के समान है, उड़ते बादलों की तरह ये जीवन। और हम कोशिश करते हैं इसको बांध कर रख लेने की, शाश्वत बनाने की। क्या बादल कभी शाश्वत हो सकते हैं? मुट्ठी में भर सकते हैं, उसे कैद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और इसीलिए परिवर्तन ही जीवन का नाम है। और जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए जीवन बड़ा सरल हो जाता है। एक जैसा कुछ भी नहीं होता। क्या होता है? हम जिस शरीर की बात कर रहे थे, क्या वो जीवन भर एक जैसा रहता है? हम जिन रिश्तों में जीते हैं, क्या वो रिश्ते जीवन भर एक जैसे रहते हैं? तो बात तन की हो या मन की, परिवर्तन तो होना है। प्रकृति में कभी फूल खिलते हैं, कभी पतझड़ आते हैं, कभी रात कभी दिन, कभी धूप कभी छाँव, कभी बादल कभी सूरज। तो एक प्रश्न, एक जिज्ञासा कि कहीं जीवन परिवर्तन का दूसरा नाम ही तो नहीं? और यही सच लगता है, क्योंकि परिवर्तन है तभी तो जीवन है। जिसमें परिवर्तन नहीं है वो तो स्थूल हो गया ना, जड़ हो गया। जैसे कि कोई पत्थर का टुकड़ा हो, हालांकि कहते हैं उनमें भी जीवन है, लेकिन जो एक जगह जड़ की तरह खड़ा है। इसीलिए तो पहले हम पेड़ पौधों को जड़ ही मानते थे। ये तो विज्ञान ने हमें बताया। हालांकि धर्म ने बहुत पहले, दर्शन ने बहुत पहले बता दिया था कि पेड़ पौधों में भी जान होती है हमारी तरह। लेकिन जो जड़ होता है, एक जगह स्थिर होता है ना, उसमें लगता है जीवन नहीं है। तो इसका मतलब है जो चलायमान होता है वही जीवन है। तो चलायमान होता है तो परिवर्तन भी होगा। अगर कोई चलेगा, कहीं से शुरू करेगा तो कहीं पहुंचेगा, तो परिवर्तन होगा तभी तो पहुंचेगा ना। रास्ते बदल जाते हैं, साथी बदल जाते हैं, और जीवन के पड़ाव फिर धीरे धीरे बदल जाते हैं।
और तब हम पहुंचते हैं मंजिल के करीब। तो परिवर्तन को स्वीकार करना है, सबसे बड़ी बात है, परिवर्तन को स्वीकार करना है। और आज बादलों ने मुझे इस परिवर्तन की ओर खींचा कि मैं इस बारे में आपसे बात करूं। तो परिवर्तन की बात करते हैं तो मन आ जाता है, और मन की बात करते हैं तो हमारे अंदर दो तरह का मन, अवचेतन और चेतन मन। और देखिए ना, मन तो कैसे क्षण क्षण बदलता है। आपसे बात करने बैठी हूँ, बादलों को देखा और बादलों की बात याद आ गई, और जीवन कहीं ना कहीं बादलों के जैसा लगने लगा, और वहाँ से निकली परिवर्तन की परिभाषा। तो मन जब चलता है ना, और बुद्धि का जब उसको योग मिलता है, तब जाके वो जिज्ञासा उसकी शांत होती है, और बुद्धि का योग मिलता है तो जीवन का कहीं ना कहीं सच समझ में आने लगता है। और इसी योग को मिलाने के लिए हमने बात की थी कि ये शरीर, और पता नहीं जब से मैं बात कर रही हूँ तब से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ही ये शरीर है। हम आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, अवचेतन मन की बात करते हैं, राग द्वेष युक्त मन की बात करते हैं, मुक्त मन की बात करते हैं, लेकिन हम बात किससे करते हैं? माध्यम कौन है इन सब बातों का? ये शरीर ही तो है। शरीर ही नहीं होगा तो हम किसकी बात करेंगे, किससे सोचेंगे? अगर कोई दरवाज़ा ही ना होगा, कोई बंद घर होगा, तो उसमें अंदर कैसे प्रवेश करेंगे, उससे बाहर निकलेंगे कैसे? तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम अपने शरीर को जान लेना, इसकी शक्तियों को पहचान लें, तो मुझे लगता है कि हमारी यात्रा जो है 90% पूरी हो जाती है। बाकी तो जो 10% बचता है ना, वो इस शरीर के साथ अपने आप समझ में आ जाएगा। उस यात्रा के दौरान अपने आप वो हमें 100% तक लेके चला जाता है। बहुत ज़रूरी है ये शरीर। मैंने भी कभी इतना नहीं सोचा था पहले। आपसे बात करते करते ये रास्ता भी आप लोगों ने दिखा दिया मुझे। तो कल जब मैं अवचेतन मन और अचेतन मन की बात कर रही थी, तो आप में से एक ने सवाल किया था कि आपने परसों कहा था कि जब हम हाथों को मलते हैं तो उसमें क्या तत्व है, उसमें क्या सत्य है, और क्यों करते हैं ऐसा? क्या वैज्ञानिक बात आप उसमें कहना चाहते थे? उसको विज्ञान से कैसे जोड़ते हैं? तो शुरुआत उसी से करती हूँ कि जब हम हाथों को मलते हैं ना, तो सबसे पहली बात तो है कि विज्ञान भी कहता है, दर्शन भी कहता है, धर्म भी कहता है, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि हाथ और पैर, हमारे पगथली और हमारे हाथ, जितनी भी नसें हैं जो हमारी ब्रेन से होकर के गुजरती हैं, और ये हाथ और पैर जाकर वहाँ जुड़ती हैं। बाकी पूरा शरीर जो है, आप देखेंगे कि पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक जुड़ा हुआ है। जो वस्तु जो बाहर जाकर के जो छूती है, जो बाहर जाके निकलती है, वो हथेली और पैर हैं। तो अगर हम जब इनको मलते हैं तो एक बहुत आम सी बात है कि हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं, और हमारी आँखें जो हैं रात में सोते हैं तब बंद होती हैं, तो मुश्किल से 8 घंटे बंद होती हैं। कम से कम 16 घंटे जगी हुई रहती हैं। तो इन 16 घंटों में जो ये आँखें काम करती हैं, थक जाती हैं, बहुत जल्दी थक जाती हैं। तो जब हम अपने इन हाथों की ऊर्जा को जब पैदा करके, इनमें गर्मी पैदा करके, ऊर्जा का अर्थ गर्मी भी होता है, इनको जब हम अपनी आँखों पर रखते हैं ना, तो ये ऊर्जा हमारी आँखों को मिलती है और आँखों की थकान दूर हो जाती है। आँखों में कभी कोई और भी प्रॉब्लम हो, और अगर आप दिन में 2-3 बार अपनी आँखों को, इसको आई बात कहते हैं इंग्लिश में, आँखों का स्नान, तो ऐसा भी होता है कि कटोरी में पानी ले लीजिए और उसमें अपनी आँखों को खोलिए और बंद कीजिए। वो भी एक आँखों का स्नान है, वो पानी से है, और ये स्नान हाथों की ऊर्जा से है। और खुद की हाथों से जब हम अपने ही शरीर के लिए जो काम करते हैं ना, तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, जो इन हथेली में है, वो कलेक्ट होकर के उसी का इस्तेमाल करते हैं
तो वो ऊर्जा हमारा शरीर पहचानता है। अपनों की खुशबू जो है ना महसूस होती है, और अपनों की खुशबू मानसिक रूप से भी संतुष्टि देती है, शारीरिक रूप के अलावा। तो पहली बात तो ये थी, और उसी से लगी हुई ये बात है कि जब हम इस ऊर्जा को लेकर जब हम मेडिटेशन की अवस्था में बैठते हैं, जो आपका प्रश्न था कि ध्यान की अवस्था में, तो ध्यान की अवस्था के बाद हम क्यों पूरे शरीर पर इन हाथों को फिराने की बात कहते हैं। तो ध्यान की अवस्था में जब हम एक बिंदु पर, जैसे सांसों पर हम ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, या हम यहाँ आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान जब केंद्रित कर लेते हैं, तो पूरे शरीर की ऊर्जा एक जगह इकट्ठी हो जाती है, और पूरा शरीर हम ऐसे भी बहुत ढीला और तनाव मुक्त छोड़ देते हैं। तो वैसे में कभी कभी जो हमारी रक्त का प्रवाह जो है वो कभी कभी बाधित हो सकता है कहीं नहीं पहुंचने में। अगर हम झटके से उठते हैं, झटके से अपने शरीर को चलायमान करने की कोशिश करते हैं, तो शरीर को एक झटका लगता है, क्योंकि वो ऊर्जा जो एक जगह थी, हमारा ध्यान जो एक जगह था, जैसे आप किसी चीज़ को बड़े ध्यान से कर रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है कि बगल में क्या हो रहा है, और अचानक कोई आके, हम लोग डराते हैं ना, बच्चे हप करते हैं ना तो क्या होता है, हम एकदम अचानक से चौंक जाते हैं। वैसे ही आप नींद में सोए होते हैं, गहरी नींद में सोए होते हैं, और कोई अचानक आपको जगा देता है, तो आपका कभी सर भारी हो जाता है, कभी आपका बदन भारी हो जाता है, और कभी कभी आपकी तबीयत ज़्यादा भी खराब हो जाती है, अचानक कोई उठा दे तो। क्यों ऐसा होता है कि आप जब सपने में होते हो तो आप स्वप्न देखते होते हो, आप नींद में होते हो, कभी सपने में होते हो, और उस समय हो सकता है आपकी ऊर्जा आपके शरीर से बाहर कहीं वितरित हो रही है, कहीं किसी और जगह पर जाकर मिल रही है। जब हम सपने देखते हैं तो कोई सपना होता है, हम बैठे तो बेंगलोर में, सपना दिल्ली का देख रहे हैं, तो हमारी ऊर्जा जो है ना कलेक्टिव होके एक जगह जो एकत्र होती है, उसको अचानक से झटका लगता है। अचानक आप गाड़ी में ब्रेक लगाओ तो क्या होता है, कितनी जोरों का झटका लगता है, आप गाड़ी से भी समझ सकते हैं उसको। तो ये एक तरह का ब्रेक हो जाता है। अगर आप अचानक उठने की कोशिश करते हो, अपने को शरीर को अचानक चलाने की कोशिश करते हो, इसलिए जब हम अपने हाथों को मल करके उस ऊर्जा को, हम जो हमारा शरीर पूरा ढीला हो गया है, उसको जब हम पूरा महसूस करते हैं इन हाथों के जरिए और पूरे शरीर पर फिराते हैं, तो वो जो ऊर्जा जो हमारी एक जगह कलेक्ट थी, वो पूरे शरीर में संचारित होती है धीरे धीरे, और पूरा शरीर सम हो जाता है। विषम हो गया था उस समय, क्योंकि सारी ऊर्जा एक जगह कलेक्ट थी। तो ब्रेक भी बोलते ना, धीरे धीरे ब्रेक लगाओ तो गाड़ी में बैठे व्यक्ति को झटका नहीं लगता है, और सामने भी एक्सीडेंट कम होता है। तो ये ब्रेक को लगाने का एक तरीका है कि ब्रेक हम धीरे धीरे लगाएं। मेरे ख्याल से आपका जो समाधान है वो हो गया होगा, जिन्होंने ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा था। तो अब बात हम करते हैं अवचेतन मन और अचेतन मन की। तो बात यह है कि जब हम अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं सांसों पर या बिंदुओं पर ना, तो ध्यान पूरा का पूरा जब केंद्रित हो जाता है, तो ये केंद्रीकरण अवचेतन मन और चेतन मन दोनों को एक ही धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। जो हम अभी बात कर रहे थे उसी से संबंधित है ये बात। जब दोनों एक धरातल पर आकर खड़े हो जाते हैं ना, जब हमारी पूरी ऊर्जा एक जगह कलेक्ट होती है। और जो सवाल ये भी था कि किस तरह से हम अपने आप को बदल सकते हैं, किस तरह से हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, क्योंकि बचपन तो बीत गया। जो संस्कार हमने परिवार से, साथियों से, बाहर के वातावरण से, परिस्थिति से जो अर्जित किया, जो मैंने कहा दो तरह के अर्जन होता है। एक तो जन्मजात होती है, चरित्र जो हमारा बनता है, हमारा व्यक्तित्व बनता है हमारे चरित्र से, हमारा जीवन बनता है हमारे व्यक्तित्व से। तो ये जो बनता है हमारा चरित्र, उसमें कुछ चीज़ें जो जन्मजात होती हैं उनकी बात नहीं, जो हम अर्जित करते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो हम किस तरह से वैसी अपनी, जो हमें लगता है कि जिन आदतों में सुधार की ज़रूरत है इस शरीर के लिए, चाहे खान पीन की बात हो या देखने सुनने की बात हो, किस तरह से हम अपने विचारों में परिवर्तन कर सकते हैं, किस तरह से विचारों की दिशा को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। उसके लिए जब भी आप एकाग्र होते हैं, जब भी आप ध्यान की इस अवस्था में होते हैं कि आपका चेतन और अचेतन मन एक ही धरातल पर आ जाता है, उस समय जो संकल्प आप करते हैं
वो संकल्प जाकर के अवचेतन मन से जुड़ जाता है, क्योंकि वो दोनों एक ही धरातल पर है। संकल्प तो आप चेतन मन से करते हैं, लेकिन अवचेतन मन का तार जुड़ चुका है, क्योंकि आप एकाग्र हैं, आपकी ऊर्जा एक ही जगह है, और वो बात अवचेतन मन में चली जाती है। और जो बात अवचेतन मन में चली जाती है, अनकॉन्शियसली, जिसको बोलते हैं अनकॉन्शियसली मैंने ये कर दिया, मुझे नहीं पता मैंने ये कैसे किया, क्यों किया, अनकॉन्शियसली हो गया। अनकॉन्शियसली कुछ नहीं होता है, पहले कॉन्शियस से ही वो यात्रा होती है अनकॉन्शियस तक की। तो ऐसा नहीं है कि हमारी उम्र हो गई, हमने बहुत सारा जीवन जी लिया, अब हम अपनी आदतों को, अपने संस्कारों को नहीं बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम अपने शरीर की शक्तियों को जानेंगे ना, तो हम बदल सकते हैं। वक्त लगेगा, और वक्त कितना लगेगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि हर व्यक्ति की करने की क्षमता, आप कितना वक्त देते हैं। मैंने एक पेंटिंग बनाई, बहुत बड़ी सारी पेंटिंग है, देखिए मेरे पीछे रखी है वो पेंटिंग। तो इस पेंटिंग को मैंने 3 महीने में पूरा किया, और दूसरी एक पेंटिंग बनाई, उसको मैंने 1 सप्ताह में पूरा किया, और तीसरी एक बनाई, उसको मैंने 3 दिनों में पूरा किया। तो लोगों ने कहा कि कितने दिन में ये पेंटिंग बन सकती है, मुझे भी बनानी है। तो मैंने कहा बात दिनों की नहीं होती है, बात होती है आप कितना समय उसमें देते हैं। अब जिसे मैंने 3 दिन में कंप्लीट किया, वो कुछ अर्जेंट था मुझे बनाना, तो मैं उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे रही थी, तो वो 3 दिनों में बन गई। जिसमें मैं 2-2 घंटे समय दे रही थी अपने पूरे दिन के, उसमें 3 महीने लग गए। तो बात ये है कि हम कितना समय देते हैं और कितने मन से उसमें जुड़ते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कैसे होंगे। तो जब हम बात अवचेतन मन और चेतन मन की करते हैं, तो भी शरीर की बात करते हैं, क्योंकि करना जो भी है वो इस शरीर से ही करना है। इसलिए मुझे लगता है कि शरीर बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम आत्मा की बात करते हैं, तो आत्मा जो अंदर है, जो हमारी शक्ति है, जो ऊर्जा शक्ति है, वही है जिसके कारण हम बोल रहे हैं, वही है जिसके कारण हम देख रहे हैं, वही है जिसके कारण हम सूंघ रहे हैं। लेकिन देखना, सुनना और सूंघना वो इस शरीर का एक अंग है ना। आंखें हैं तभी तो देख रहे हैं, अगर आंखें ही ना हो तो वो रश्मियाँ क्या काम आएंगी, वो चेतना कहाँ से हमें देखने देंगी बाहर की दुनिया को। तो शरीर का बड़ा महत्व है, और इस शरीर से आप कितना वक्त देते हैं। तो जब हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, तो ये एक पड़ाव है, मेरा अंतिम पड़ाव बोल सकते हैं एक बार का, कि आप में कैसे वो विकास हो जो हम अपने आप में करना चाहते हैं, कैसे हम अपनी आदतों को बदलें। तो मुझे जो समझ में आता है, जैसे हम पूजा करने बैठते हैं, मुझे आज तक समझ ही नहीं आया था पहले कभी, कि जब भी हम पंडित बुलाते हैं वो हमसे सबसे पहले संकल्प लेता है। और कभी कभी तो ये कमाल होता है, मुझे ये बात ही नहीं समझ में आती थी कि पंडित जी कहते हैं आप संकल्प लेकर के घर चले जाइए, पूजा मैं कर लूँगा। तो मुझे लगता था जब संकल्प मैं ले रहा हूँ और पूजा मैं कर ही नहीं रहा हूँ, तो उसका फल मुझे मिलेगा कैसे, और इस संकल्प का अर्थ क्या है। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि संकल्प ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब संकल्प लेने की बात आती है, तो पंडित जी कहते हैं आँख बंद कीजिए, हाथ में थोड़ा जल देते हैं, दूब रखते हैं, फूल रखते हैं, घास रखते हैं और पैसा रखाते हैं। देखिए इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व है, जो मुझे कभी समझ नहीं आया था। और उसके बाद बोलते हैं आंखें बंद कर लीजिए और आपको जो चाहिए, या आप ईश्वर का ध्यान कीजिए, आप जिस ईश्वर को चाहते हैं उसका ध्यान कीजिए, और फिर वो मंत्र का उच्चारण करते हैं। मंत्र का तो मैंने आपको बताया कि शब्द जो है ना, हर शब्द मंत्र हैं। तो मंत्र का उच्चारण करते हैं और आप ध्यान रखिए, और उनका मंत्र का उच्चारण हुआ और फिर वो हम अर्पित कर देते हैं। इसमें एक एक चीज़ का बड़ा महत्व है, जल का भी, धातु का भी। पैसा जो रखते धातु है वो। तो जो पंच तत्व की बात होती है ना, उसमें धातु एक चीज़ हो जाती है। तो धातु है, दूब है, फूल है, जल है और आपकी हथेलियाँ हैं। और वो संकल्प जो है, जब आप पूरे ध्यान से, जब ईश्वर के प्रति जब आप पूरे ध्यान से करते हो
उन पांच पंच तत्वों को अपनी हथेली में अलग से लेते हुए, शरीर तो पंच तत्व का है ही, और उसके बाद जब आप किसी चीज का संकल्प करते हो पूरे मन से, तो वो संकल्प आपके मन से, चेतन मन से अचेतन मन की यात्रा कर लेता है। और जब अचेतन मन में चला जाता है ना, तो अचेतन मन, आत्मा, ये पूरा ब्रह्मांड वो सबको छू देता है, सब तक आपकी वो बात पहुंच जाती है। क्योंकि प्रकृति के अंग होने के नाते हम, जैसे जिसको आप टेलीपैथी कहती हैं, वैसे ये एक तरह की टेलीपैथी होती है, संकल्प शक्ति, जो कि इस ब्रह्मांड में फैली उस ऊर्जा से मिल जाती है जिस ऊर्जा का हम अंश हैं। उस समुद्र में जाकर मिलती है जिस समुद्र के हम एक बूंद हैं। तो बूंद से समुद्र की जो ये यात्रा है ना, ये जो सफ़रनामा है, ये तय होता है संकल्प के उन क्षणों में, और उसके बाद आपकी यात्रा शुरू होती है। तो आप किसी भी चीज़ को व्यवहारिक दृष्टि से, ये तो मैंने आपको एक वैज्ञानिक दृष्टि की बात कही, फिर व्यवहारिक दृष्टि से अगर हम इसको 7 दिनों तक कंटिन्यू करते हैं, किसी भी उस संकल्प की बात को कार्य में परिणित करने का प्रयत्न करते हैं, और 7 दिनों के बाद धीरे धीरे वो हमारी आदत बनने लग जाती है। 21 दिनों में हमारी आदत बन जाती है, फिर हमें उसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। अगर रोज़ सुबह मैंने नहाने का क्रम बना लिया कि सुबह उठते ही सीधा बाथरूम जाना है, तो उसके बाद मुझे सोचना नहीं पड़ता 21 दिन बाद कि मुझे बाथरूम जाना है। मुझे ये भी सोचना नहीं पड़ता कि बाथरूम किस दिशा में, मुझे ये भी सोचना नहीं पड़ता कि दरवाज़ा कहाँ है। उठकर कदम अपने आप बाथरूम की ओर बढ़ते हैं। ये आप लोग अपने जीवन में, रोज़ के जीवन में अगर आप सोचेंगे तो सबके साथ ये होता है। और धीरे धीरे 21 दिन बाद ना वो हमारे संस्कार बनने लगते हैं। आदत ही संस्कार बन जाती है, और वो संस्कार बन के हमारे सूक्ष्म शरीर कहूँ, अवचेतन मन कहूँ, उस पर अंकित हो जाते हैं। और वही संस्कार जो है ना, जो अंकित होते हैं, वही धीरे धीरे आत्मा पर जाकर चिपक जाते हैं, अंकित हो जाते हैं हमारी उस आत्मा पर, जो कि कभी नहीं मरता, जो कैरी फॉरवर्ड होता है शरीर को छोड़ने के बाद भी, एक जीवन से दूसरे जीवन में। तो इस तरह से अगर हमें चाहिए कि ये चीज़ हम गलत कर रहे हैं, ये चीज़ हमें इस रास्ते पर, गलत भी नहीं, हमें पता ही नहीं हम नहीं कर रहे हैं, तो हम कर सकते हैं। और किस तरह से हम इस यात्रा को चेतन से अवचेतन मन की ओर ले जा सकते हैं। समय हो गया है, और उसका सबसे सुंदर साधन, सबसे आसान तरीका है श्वास, जिस पर कि हम केंद्रित करते हैं। तो इन सांसों की यात्रा के बारे में भी फिर हम चर्चा करेंगे। वक्त हो चला है, और मुझे लगता है कि मैंने कुछ जो जिज्ञासाएं थी उन सबको शांत करने का प्रयत्न किया है अपने उन अनुभव के द्वारा जो मैंने किए हैं। और नाम के पीछे तो जाना नहीं है, किस मन कौन है, आत्मा कौन है, बुद्धि कहाँ है, कहाँ रहती है शरीर में, किस स्थान पर है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई कहीं भी रहता हो, राजा दिल्ली में रहता हो, लेकिन उसका राज पूरे देश पर होता है, देश के हर कोने पर होता है। इसलिए कहीं भी होने दीजिए मन को, कहीं भी होने दीजिए बुद्धि को, कहीं भी होने दीजिए चेतना को, अवचेतना को। उसका राज इस पूरे शरीर पर है। शरीर की शक्तियों को जान लीजिए, क्योंकि वो पूरे शरीर में फैला है। और जिस ऊर्जा की हम बात करते हैं, जिस परमात्मा की बात करते हैं, आत्मा से परमात्मा का जो सफ़र है, वो पूरे ब्रह्मांड में फैला है। कहीं एक जगह कैद करने से नहीं होगा। जैसे मैंने कहा था, फूलों को कैद करने से क्या होगा, खुशबू को कर सको तो बताना। तो वो फूल कहाँ उग रहे हैं जाने दीजिए, कहीं भी उगने दीजिए, खुशबू को फैलने दीजिए पूरे शरीर में, पूरे जीवन में फैलने दीजिए उस खुशबू को। बस आज इतना ही। हम ध्यान कर ले, आंखें बंद करें, पैरों की उंगलियों पर, पैरों के अंगूठे, पगथली, ऊपर के पैर, धीरे धीरे घुटने,
पैर, दोनों पैर पूरी तरह से तनाव मुक्त हो गए हैं। उन्हें पूरा ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें और धीरे धीरे आप धीरे धीरे मैं कमर की ओर, पीठ में रीढ़ की हड्डी की जहाँ से शुरुआत होती है, दोनों जंघाओं के बीच से, रीढ़ की हड्डी से फैली सारी नसों को, फैली सारी नलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए ऊपर की ओर आ रही हूँ, कंधे तक आ रही हूँ। पूरा पीठ तनाव से मुक्त हो गया है। अब अपने पेट के नीचे हिस्से, पेट, नाभि, अंदर की स्थितियों को सभी को तनाव मुक्त करते हुए, ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रही हूँ। अपनी छाती, अंदर हृदय, फेफड़ा, लिवर, सभी को ढीला छोड़ते हुए, सभी को आराम देते हुए अपने कंधे तक फिर से हाथों की उंगलियां, हथेली, हाथ, दोनों हाथों को उंगलियों से लेकर कंधे तक, दोनों हाथ पूरी तरह ढीले और तनाव मुक्त हो चुके हैं। धीरे धीरे कंधे तक, कंधे से नीचे के पूरे शरीर को देखिए। पूरा शरीर बिल्कुल ढीला, तनाव मुक्त और आराम से है। अब आप गर्दन को मैंने ढीला छोड़ दिया। अपने चेहरे पर आए। चेहरे पर एक मुस्कान, चेहरे की मुस्कान चेहरे के सारे तनाव को खुद ब खुद दूर कर देती है। होठ, दांत, जीभ, नाक, आँख, होठ हंसते हैं, आँखें भी हंसने लगती है। होठ हंसते हैं, श्वास भी धीमी हो जाती है। होठ हंसते हैं, गालों की एक्सरसाइज हो जाती है। और कान, धीरे धीरे माथा, सिर भी तनाव मुक्त हो जाता है। सिर की नसें पूरी ढीली छोड़ दीजिए। अब पीछे के सर की ओर देखिए। पीछे का सर, धीरे धीरे सर की सारी नसें महसूस कीजिए, सब ढीली हो चुकी हैं, सब तनाव मुक्त हो चुकी हैं। चेहरे की मुस्कान को बरकरार रखिए और अब धीरे धीरे अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। इन श्वासों के द्वारा हम अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारे मन के विकारों को दूर कर सकते हैं। इस श्वासों के द्वारा हम शरीर और आत्मा दोनों को लय कर सकते हैं, दोनों का योग कर सकते हैं। श्वासें जो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो हमारे
इन शरीर के विकारों को भी किस तरह दूर कर सकती है, मैं आपको बताऊंगी। आज सिर्फ श्वासों को देखिए, आती जाती श्वासों को। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। फिर से दूसरी श्वास। सारी सकारात्मक ऊर्जा अंदर की ओर ले रही हूँ श्वासों के जरिए, और सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारे विकार छोड़ती सांसों के साथ बाहर छोड़ रही हूँ। सांसों का एक चक्र, आती सांस, जाती सांस, बस सांस और कुछ नहीं। अपनी सांसों को देखते रहिए, दृष्टा बन जाइए। जैसे रोड पर कोई एक्सीडेंट होता है और आप खड़े खिड़की से देखते हैं, ठीक वैसे ही आप सांसों को आते जाते देखिए। सिर्फ आप देखने वाले हैं, गवाह हैं, विटनेस हैं, दृष्टा हैं और कुछ नहीं। सांस एक घटना है जीवन की, और मैं एक दृष्टा, एक गवाह हूँ उन सांसों के आने जाने का। धीरे धीरे इन सांसों को दोनों भवों के बीच में, ज्ञान केंद्र में जाते हुए महसूस करें। दृष्टा की भांति सिर्फ एक गवाह की तरह देखें किस तरह श्वास ऊपर की ओर जा रही है और किस तरह ऊपर से वापस बाहर आ रही है। जब हम दृष्टा बन जाते हैं तो घटित होते हैं शरीर में अनेकों ऐसी घटनाएं जिसे चमत्कार कहते हैं। वास्तव में वो हमारी शक्ति है, आत्मा की शक्ति, जो इन सांसों से लय हो जाती है। सिर्फ सांसों को देखिए एक गवाह बनकर।
ये वो संकल्प के क्षण हैं। असतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। मैं असत्य से सत्य की ओर गमन करता हूँ। मैं अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर गमन करती हूँ। मैं मृत्यु से अमरता की ओर गमन करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जो ध्यान में बैठना चाहें बैठ सकते हैं, बैठे रह सकते हैं, और जो वापस आना चाहें धीरे धीरे अपनी हथेलियों को रख लें और अपने आँखों पर कटोरियों की तरह रख दें। फिर से एक बार और सर से लेकर पूरे शरीर में अपने हाथों को फिरा दें और धीरे धीरे आँखों को खोलें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आपका दिन बहुत मंगलमय हो। धन्यवाद।